चुनाव में सागर दीघी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जिससे विधानसभा में कांग्रेस का खाता खुल गया। जबकि इस सीट पर ममता बनर्जी ने अपने रिश्तेदार को टिकट दिया था, फिर भी कांग्रेस के बायरन विश्वास ने चुनाव जीत लिया। जिसके बाद सागर दीघी इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में नजर आए। सड़कों पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और जीत का जश्न मनाया गया। इस जीत के साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पहला विधायक मिल गया। हमारा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है। सागर दीघी की जीत से कांग्रेस को बड़ी संजीवनी मिली तो टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि सागर दीघी सीट पर टीएमसी ने ममता बनर्जी के रिश्तेदार देवाशीष बनर्जी को टिकट दिया था। खुद ममता और उनके भतीजे अभिषेक ने चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो गई। सागर दीघी विधानसभा क्षेत्र में करीब 63% मुस्लिम समुदाय के वोट हैं। इस बीच त्रिपुरा में बंगाली हिंदू फैक्टर ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस फैक्टर ने बीजेपी के पक्ष में काम किया था और 2023 में भी उसे इसका फायदा मिला, क्योंकि त्रिपुरा की जिन 37 सीटों पर बंगाली हिंदू फैक्टर को निर्णायक माना जाता है, उनमें 26 बीजेपी के खाते में गई, जबकि लेफ्ट के हाथ 11 सीटें आई। रही बात टिपरा मोथा पार्टी और टीएमसी की, तो इन दोनों के हाथ इन 37 सीटों में एक भी नहीं आई। यानी त्रिपुरा में बंगाली हिंदू फैक्टर का जादू फिर चला, क्योंकि पार्टी ने 60 सीटों वाले त्रिपुरा में जितनी सीटें जीती, उनमें ज्यादातर ऐसी थी जहां बंगाली हिंदू फैक्टर का रोल बड़ा है, जिसकी वजह से बीजेपी त्रिपुरा में कमल खिलाने में कामयाब रही और उसने 2018 की कहानी दोहरा दी, क्योंकि इन सीटों पर उसे कोई घाटा नहीं हुआ और बंगाली हिंदू फैक्टर वाली जितनी सीटें उसने 2018 में जीती थी, उतनी ही उसने 2023 में भी जीती। जबकि पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी टीएमसी का इन 37 सीटों पर खाता तक नहीं खुला। पहली बार चुनाव लड़ने वाली टिपरा मोथा को भी इन सीटों पर कुछ फायदा नहीं हुआ। यानी 2018 की तरह इस बार भी इस फैक्टर ने जीत की राह बीजेपी की ओर मोड़ दी और उसका वोटर टस से मस नहीं हुआ, जिसकी वजह से त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। उधर त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बननी तय है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में वहां पर बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी गठबंधन का जादू नहीं चल सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह आदिवासी समुदाय है, क्योंकि त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय की आबादी 30% से भी ज्यादा है और 60 सीटों वाली त्रिपुरा की विधानसभा में 20 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी इन 20 सीटों पर इस समुदाय से जुड़े लोग जिसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को इन सीटों पर भारी नुकसान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक त्रिपुरा की जिन 20 सीटों पर आदिवासी समुदाय निर्णायक भूमिका में है, उनमें बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिली, जो 2018 के मुकाबले 11 सीटें कम है। वहीं टिपरा मोथा पार्टी ने 20 में 13 सीटों पर कब्जा जमा लिया। यानी